है, बड़ा दर्द हो रहा है, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, अपने पुत्र से कहो ना कि बाहर आ जाए, 12 बरस हो गए। वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव बाहर आ जाओ। सुखदेव जी ने कहा पिताजी बाहर तो आ जाऊं, पर वचन दो कि आपकी बनाई हुई माया मुझे नहीं पकड़ेगी। व्यास जी ने वचन दे दिया। सुखदेव जी प्रकट हुए, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। इधर से सुखदेव जी जंगल की ओर भागे जा रहे हैं, उधर से परीक्षित जंगल की ओर दौड़े आ रहे हैं, गुरु को ढूंढ रहे हैं। दोनों का गंगा के किनारे आनंद नामक तट पर शुक्र ताल तीर्थ में दोनों का मिलन हो जाता है। परीक्षित ने प्रणाम किया, गुरु सुखदेव जी की शरण में चले गए। कहा गुरु जी मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, क्या ऐसा कोई उपाय है कि जिससे मेरी मुक्ति हो जाए? अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। उन्होंने कहा परीक्षित चिंता मत कर, तू तो दिन रात 7 दिन तक भगवान का भजन करता रहे और भागवत की कथा सुनता रहे। अब तो सुखदेव जी कथा सुनाते हैं। सर्वप्रथम भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई, सृष्टि वर्णन की कथा सुनाई, आकृति प्रसूति देवहूति की कथा सुनाई, और कल बरात 24 अवतारों की कथा यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करवा रहे हैं कि हे परीक्षित, भगवान ने जब जब धर्म की हानि हुई, अधर्म बढ़ा, जब जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ा, तब तब भगवान ने अवतार लिया। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अनेक अनेक अवतार लिए। सर्वप्रथम भगवान ने यज्ञ नारायण का अवतार लिया, और माता लक्ष्मी स्वयं दक्षिणा अवतार लेकर के और अपने भक्तों की मनोकामना भगवान ने पूर्ण करी। दूसरा अवतार भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों का। तीसरा अवतार भगवान का वारा अवतार। चौथा नरसिंह कपिल। ऐसे करते करते भगवान ने 24 अवतार लिए। मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, नरसिंह अवतार, दत्तात्रेय अवतार, कपिल अवतार। ऐसे भगवान ने 24 अवतार अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए लिए। एक बार की बात है कि भगवान नारायण ने मन में विचार किया कि सृष्टि को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, तो भगवान ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति करी। ब्रह्मा जी को प्रकट किया, और भगवान ब्रह्मा को प्रकट करके और भगवान ब्रह्मा ने सोचा कि मेरा जन्म कहां से हुआ, कौन मुझे उत्पन्न किया, मैं किसका बेटा हूं, मैं कहां से आया। मन में अनेक अनेक विचार ब्रह्मा के आने लगे। तो ब्रह्मा ने विचार किया कि कमल पुष्प में इसकी नाल के अंदर ब्रह्मा जी जाते गए, लेकिन कहीं भी उस नाल का शोर ब्रह्मा को मिला नहीं। ब्रह्मा जी पुनः लौट करके आ गए। एक पानी की बूंद गिरी, उससे आवाज आई तप। ब्रह्मा ने भारी तप किया, और तप के प्रभाव से भगवान ब्रह्मा में शक्तियां उत्पन्न हुई। उन शक्तियों से ब्रह्मा ने मन से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषियों को पैदा किया, और पैदा करके कहा कि जाओ बेटा और आप जाकर के सृष्टि की रचना कर। चारों ऋषियों ने कह दिया, हे पिता, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे, हम तो हरि के गुण गाएंगे, हम तो गोविंद के गुण गाएंगे, हम सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि मैंने पैदा किया और मेरी बात नहीं समझ रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे। ब्रह्मा को जब क्रोध आया, तो ब्रह्मा के क्रोध से 11 रुद्र उत्पन्न हुए, और उन 11 रुद्रों की 11 स्त्रियां भी उत्पन्न हुई। उसके बाद ब्रह्मा के हृदय इंद्र, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और तप 11 निवास स्थान, 11 द्वारों से ब्रह्मा के ये 11 चीजें उत्पन्न हुई। अंत में ब्रह्मा जी ने अपने अनेक अनेक अंगों से संतों को, ऋषियों को, मरीचि, अंगी, रसो, पुलस्त, पुलहाकतो, भृगु, वशिष्ठो, दशक्षः, 10 मस्तस्त्र, नारद, 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। उसमें दक्ष नाम के ऋषि भी उत्पन्न हुए।
मरीचि मन से, अत्रि आंखों से, अंगिरा मुख से, पुलस्त कानों से, पुले नाभि से, क्रतु हाथ से, भृगु चमड़ी से, वशिष्ठ प्राणों से और दक्ष अंगूठे से और नारद जी भगवान ब्रह्मा की जांग से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के दाहिने स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ और पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ। ये धर्म अधर्म भी भाई भाई है। सामने से सीधे स्तन की तरफ से ब्रह्मा के धर्म उत्पन्न हुआ और पीठ की पीछे से अधर्म उत्पन्न हुआ। इसलिए पीठ पीछे से दान करो नहीं, वो अधर्म में जावे, सामने से करो वही दान धर्म में जावे। उसके बाद हृदय से काम को ब्रह्मा ने प्रकट किया और भौहों से क्रोध को, नीचे के होठ से ब्रह्मा ने लोभ को पैदा किया और मुखवाणी से, मुख से वाणी और गुह्य से समुद्र, गुदाद्वार से यम और छाया से करदम पैदा हुए जो देवहूति मैया के पति हुए। इस प्रकार से श्री मैत्री जी महाराज भी विदुर जी को यह कथा सुना रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर मुखों से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा ने चारों मुखों से करी। जब ब्रह्मा ने अनेक अनेक चीजें उत्पन्न कर दी लेकिन किसी ने सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाया, तब ब्रह्मा ने अपने सीधे दाहिने अंग से मनु महाराज और वाम अंग से माता शतरूपा को प्रकट किया। मनु और शतरूपा को उत्पन्न करके ब्रह्मा ने कहा कि जाओ मनु महाराज और शतरूपा, आप जाकर के और इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। मनु महाराज और शतरूपा, इनके घर में 2 बालक और 3 पुत्रियां हुई। आकृति प्रसूति देवहूति। आकृति नाम की कन्या प्रजापति दक्ष को ब्याह दी गई, प्रसूति नाम की कन्या रुचि प्रजापति को ब्याह दी गई और देवहूति नाम की कन्या ऋषि करदम को ब्याह दी गई। इन्हीं करदम ऋषि के यहाँ पर 9 कन्याएं हुई। उनमें 2 कन्या थी जिनका नाम था, एक का नाम दिति और एक का नाम अदिति। ये दोनों कन्याएं कश्यप ऋषि को ब्याह दी गई। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां दिति और अदिति। एक पत्नी अदिति है, उससे देवता लोग उत्पन्न हुए और एक पत्नी जो है वो दिति है। इधर वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए क्षीर सागर में जाते हैं, परंतु भगवान के सप्तम द्वार पर जय विजय नाम के पार्षद उन्हें रोक देते हैं। आप अंदर नहीं जा सकते, भगवान अभी शयन कर रहे हैं। उन संतों, चारों संतों का अपमान कर देते हैं। चारों संत विचार करते हैं, ये द्वारपाल, इनको इतना अभिमान, ये संत का अपमान कर रहे हैं। हम भगवान के भगत हैं, हम तो भगवान के संत हैं और संत से तो भगवान कभी दूर रहते ही नहीं, कुछ छिपाते नहीं। ये हमारा अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। चारों संतों ने श्राप दे दिया कि जिस बात का तुम्हें घमंड है कि तुम भगवान के पार्षद हो, हम श्राप देते हैं कि तुम दोनों 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। अब तो जय विजय को श्राप लगा। जय विजय भगवान के चरणों में गिर गए। उन संतों के चरणों में गिर करके कहने लगे, संत भगवान, हमारे अपराध को क्षमा करो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। संतों ने कहा कि दिया हुआ श्राप तो हम वापस नहीं ले सकते, परंतु हाँ इतना आशीर्वाद देते हैं कि जब भी तुम राक्षस बनोगे, तुम्हें मारने के लिए भगवान अवतार लेकर के आएंगे, स्वयं भगवान के हाथों से तुम्हारा मोक्ष होगा। आशीर्वाद दे दिया। इधर दिति कश्यप ऋषि से कहती है, हे महाराज, मुझे अभी इसी समय पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी ये समय ठीक नहीं है, ये संध्या काल की बेला है, इस समय भगवान शंकर अपने अनुचरों के साथ भ्रमण करते हैं, ये समय ठीक नहीं है। संध्या के समय में 4 कार्य कभी नहीं करना चाहिए कि आहारे जायते व्याधि गर्भम दुष्टश्च मेथुने निद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याये मरणम ध्रुवम्। संध्या के समय में भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय में सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय में अध्ययन नहीं करना चाहिए और संध्या के समय में पुत्र की चाह भी कभी भी स्त्री संसर्ग नहीं करना चाहिए। लेकिन दिति मानी नहीं,
और उसने कश्यप ऋषि से पुत्र चाह करी। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया, लेकिन त्रिया हट, बालक की हट, राजा की हट और स्त्री की हट, ये तीन महाहट है, इनके आगे बड़े बड़े को झुकना पड़ता है। कश्यप ऋषि को भी दिति के आगे झुकना पड़ गया और पुत्र चाह के कारण दिति ये भूल गई कि ये संध्या का समय है और कश्यप ऋषि से पुत्र की चाह करी। तो बंधुओं, संध्या के पावन काल के कारण और उन ऋषियों के श्राप के कारण आज वो जय विजय नाम के जो पार्षद जो भगवान के थे, उन्हें 3 जन्म राक्षस होने का श्राप लगा था। वही पार्षद आज हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु बन करके और दिति के गर्भ से जन्म लेते हैं, दोनों राक्षस बन जाते हैं। दोनों ने ब्रह्मा की भारी तपस्या करी और तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा से वरदान दोनों भाइयों ने प्राप्त कर लिया। अब तो ब्रह्मा से वरदान पाकर के दोनों भाई देवताओं पर आक्रमण कर देते हैं। देवताओं पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। सारे देवता घबराए, दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। हे प्रभु, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा से वरदान पाकर के बलवान हो गए। उन्होंने हम सब देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। इधर क्या हुआ बंधुओं कि इन्हीं कर्दम ऋषि के यहां पर 9 कन्याएं थी। आकृति प्रसूति देवहूति जो थी, इनके यहाँ भी 10 कन्याएं हुई। 10 कन्याओं में से एक का नाम था सती। सती को भगवान शंकर के साथ ब्याह दिया गया। और जब सती को शंकर के साथ ब्याह दिया गया, भगवान शंकर और सती कैलाश पर रहने लगे। एक दिन क्या हुआ बंधुओं कि भगवान शंकर जो हैं, संग सती जग जननी भवानी, पहुंचे तहां अकलेश्वर जानी। अब गए और राम जी वन में भटक रहे हैं। सती को राम जी दिखाई दिए। उसी समय शंकर जी ने कहा, देवी ये जो है ना, ये मेरे आराध्य देव भगवान श्री नारायण राम है। सती को लगा कि शंकर जी झूठ बोल रहे हैं, मेरे स्वामी झूठ बोल रहे हैं। अरे ये भी कोई मानव भगवान हो सकता है क्या जो एक पत्नी के लिए वन में भटक रहा है? सीता जी परीक्षा लेने के लिए सीता बनकर के सती जी चली जाती है। भगवान ने रोका, शंकर जी ने कहा देवी मत जाओ, ये मेरे आराध्य हैं। नहीं मानी और सीता बनकर के राम जी के सामने चली गई सती। राम जी ने प्रणाम करके कहा, माता आप तो जगत जननी हैं। उसी समय सती आई। भगवान शंकर ने कहा, देखो मैंने कहा था ना, तुमने मेरी बात नहीं मानी। एक बार क्षमा कर दूंगा, लेकिन अगली बार यदि गलती करी तो फिर क्षमा नहीं करूंगा। इधर हुआ क्या बंधुओं कि माता भगवान शंकर और माता पार सती कैलाश पर रहते हैं। एक दिन क्या हुआ कि लक्ष्मी नारायण और सभी देवता कैलाश से निकल करके जा रहे थे। सती ने पूछ लिया कि आप सब लोग कहां जा रहे हैं? लक्ष्मी ने कहा कि देवी आपके पिता के घर में यज्ञ का आयोजन है और हम उसी यज्ञ में जा रहे हैं। मेरे पिता के घर यज्ञ का आयोजन है? ऐसा हो नहीं सकता। मेरे पिताजी के घर में यज्ञ होता और हमको ना बुलाते, ये कदापि हो सकता है क्या? लक्ष्मी ने कहा, देवी ऐसा ही है, हम आपके पिता के घर ही जा रहे हैं, वहां पर यज्ञ का आयोजन रखा गया है। सती भी दौड़ी दौड़ी भगवान शंकर के पास गई। जाकर के कहने लगी, स्वामी मेरे पिता के घर में यज्ञ उत्सव है, यज्ञ का आयोजन है, मैं भी उस यज्ञ में जाना चाहती हूँ, आप भी मेरे साथ उस यज्ञ में चलिए। शंकर जी ने कहा, देखो देवी बिना बुलाए तो भगवान के द्वार पे नहीं जाते, भगवान के यहाँ तक बिना बुलाए नहीं जाते, तो फिर तुम्हारे पिता के घर कैसे जाए? तुम्हारे पिता ने हमें बुलाया नहीं, हमारा सम्मान नहीं किया, हमारा आदर नहीं किया। और जहां पर आदर ना मिले, जहां पर सम्मान ना मिले, जहां पर सम्मान को ठेस पहुंचे, ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहिए। शंकर जी ने सती को समझाया, लेकिन सती नहीं मानी। भगवान भोलेनाथ ने बहुत रोका, राम की परीक्षा लेने के लिए भी रोका, भगवान की कथा सुनाने के समय भी रोका,
और आज भी रोका, परंतु सती नहीं मानी और नहीं मानी। सती चली गई और दक्ष के यहाँ पर पहुंच गई। जाकर के देखा तो यज्ञ में सभी देवताओं का स्थान बना हुआ था, लेकिन शिव और शक्ति का कहीं पर भी स्थान नहीं दिखाई दिया। जब भगवान भोलेनाथ का कहीं स्थान ना दिखाई दिया, सती को कोई भी स्थान नजर नहीं आया, सती क्रोधित हो गई और यज्ञ के कुंड में सती कूद गई। जैसे ही सती यज्ञ कुंड में कूदी, सती का शरीर जलने लगा। भगवान शंकर को पता लग गया कि मेरी सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तुरंत भगवान को क्रोध आया और भगवान ने एक जटा उखाड़ी और जटा उखाड़ करके भगवान ने जमीन पर फेंक दी और फेंकी, उसमें से भगवान वीरभद्र प्रकट हो गए। बोली वीरभद्र भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ ने आदेश दिया कि जाओ वीरभद्र और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डालो और उस दक्ष की गर्दन काट करके ले। वीरभद्र गया, जाकर के सर्वप्रथम जो यज्ञ आचार्य शुक्राचार्य जी थे उनकी दाढ़ी मूंछ उखाड़ दी और पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। भगवान शंकर आए, सती के जलते हुए शरीर को उठा करके उस यज्ञ कुंड से और भगवान आकाश मार्ग में चले गए। भगवान शंकर आकाश मार्ग में चले जाते हैं और सती के उस जलते हुए शरीर को लेकर के भगवान शंकर आकाश में उड़ रहे हैं। सभी देवताओं ने विचार किया कि कहीं शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल गया तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। उसी समय भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सुदर्शन चक्र चला करके सती के 52 टुकड़े कर दिए। 52 जगह पर वो सती के अंग गिरे, वो 52 शक्ति पीठ कहलाए। आज भी वो कली काल कलयुग में शक्ति पीठ के नाम से वो 52 शक्ति पीठ पूजनीय है। वहां पर आज भी माता के स्वरूप की पूजा होती है। शंकर जी ब्रह्म समाधि में चले गए, अब तो जोगी बन गए। इधर तारकासुर नाम का दैत्य अत्याचार फैलाने लगे, क्योंकि ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया कि जब तक शंकर का पुत्र ना होगा उससे ही मेरी मृत्यु होगी, शंकर के बेटे से। शंकर जी तो घनघोर तपस्या में चले गए। इधर वही सती दोबारा राजा हिमाचल के यहाँ पर और माता मैना के यहाँ पर पार्वती के रूप में प्रकट होती है। बोले पार्वती मैया की जय हो। राजा हिमाचल हिमालय के यहाँ पर माता पार्वती का प्राकट्य होता है। बचपन से ही नारद जी पार्वती के गुरु बन गए और पार्वती को दीक्षा दे दी और पार्वती को मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। हे पार्वती, इस मंत्र का जप करना, इस मंत्र से भगवान शंकर को प्रसन्न कर लेना और उन्हें पति रूप में स्वीकार कर। अब तो पार्वती जी का विवाह भगवान नारद जी ने शंकर जी के साथ तय कर दिया, परंतु इधर हिमाचल जी ने सोचा कि मेरी बेटी पार्वती का विवाह तो भगवान विष्णु के साथ करूंगा। मन में ऐसा विचार है। पार्वती को इस बात का पता लगा तो पार्वती घनघोर जंगल में तपस्या करने चली गई, नगर हिमालय की गुफाओं में चली गई और भगवान शंकर की तपस्या करी। शंकर जी प्रकट हो गए और शंकर जी से पार्वती जी ने वरदान मांगा कि प्रभु आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें, ऐसा वरदान मुझे दे दीजिए। शंकर जी ने वरदान दिया और लौट आए। अब तो पार्वती प्रसन्न होकर के घर लौट आई। इधर नारद जी ने हिमाचल राजा और मैना रानी से कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान भोलेनाथ के पास तय करके आ गया, तुम विवाह की तैयारी करो। अब तो हिमाचल नगरी में विवाह की तैयारियां होने लगी। उधर भगवान शंकर भी दूल्हा बनने लगे। ओ सज रहे भोले बाबा।